तो उद्धव जी को संजय राउत जी ने खा लिया पूरी तरह से। वो पार्टी को समाप्त करने उनकी जो ये बेतुकी बयानबाजी है वो पूरी तरह से उद्धव जी को ले डूबी। कहीं न कहीं उद्धव जी अपने क्या है अपने विचारों से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। संजय राउत कहाँ, वो तो अपने आप पे भरोसा नहीं करते संजय राउत जी। वो तो अभी कह रहे थे पूरी तरह से हमारी सरकार बनेगी। सर आज जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है महाराष्ट्र में, लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम की गलती है। संजय राउत ने कहा कि हम आंकड़ों पे भरोसा नहीं करते, जनता ईमानदार है, पर मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा। महाराष्ट्र की जीत तो जनता की जीत है, ये सही है, लेकिन सिर्फ संजय राउत जी की बात करूं मैं तो उद्धव जी को संजय राउत जी ने खा लिया पूरी तरह से। वो पार्टी को समाप्त करने उनकी जो ये बेतुकी बयानबाजी है वो पूरी तरह से उद्धव जी को ले डूबी। अब रही बात भाजपा की है, भाजपा विकास की राजनीति कर रही है। वहाँ लोग कह रहे हैं ईवीएम खराब है, तो झारखंड में ईवीएम क्यों नहीं खराब हो गया? या अभी प्रियंका गांधी जी जीत रही हैं वायनाड से, वहाँ क्यों ईवीएम नहीं खराब हो गया? 1.5-2 लाख से भी आगे चल रही हैं। तो चीज़ें उनको समझ में आती हो, पहले समझ गए जनता पूरी तरह से कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को नकार चुकी है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। जनता को समझ में आ गया है कि इससे अच्छा लीडर जीवन में कभी मिल नहीं सकता है। क्या नाम है सर आपका? अरुण मिश्रा नाम है, भाजपा से। ये बताइए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस बार एकता की जीत हुई है, तो क्या महाराष्ट्र में भी नारा चला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिस पर उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे? देखिए ऐसा है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या है आप समझिए। सिर्फ हिंदू एकता की बात नहीं है, हिंदू एकता के साथ साथ हम सारे समाज की बात कर रहे हैं। बटने का मतलब क्या, में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब वो उनको इंसानियत पसंद है, उनको किसी तरह के विभाजन में वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन बटेंगे तो कटेगा मतलब हमारी जातियों के साथ जिस तरह से भाई ये ओबी समाज से हैं, ये यादव हैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये है। माननीय मोदी जी या किसी का जो योगी जी का नारा है वो सिर्फ ये कहे कि भाई हम हिंदू भाई भाई हैं, हम अगर एक हैं तो हम सेफ है, का मतलब हमारा देश सेफ है, हमारा देश सुरक्षित है। अगर हम एक साथ मिलकर विकास कर रहे हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, तो कहीं न कहीं देश का विकास हो रहा है। देश का विकास होने का मतलब हुआ कि पूरे देश दुनिया में हमारा नाम होता है। जी, तो क्या लग रहा है इस बार उद्धव जो महागठबंधन कह रहा था कि हमारी सरकार आने वाली है, क्या डिफॉल्ट रहा उनकी तरफ से, क्या बड़ी मिस्टेक दिखाई? मैं तो एक चीज़ बताऊंगा, जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। देखिए पहले 70 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, कहीं न कहीं उद्धव जी अपने क्या है अपने विचारों से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। आप बाला साहब ठाकरे जी का नाम सुनिए, वो हिंदू हृदय सम्राट बोले जाते थे। इन्होंने क्या किया, कुर्सी की लालच में आके ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया जहां की उनका कोई विचार मिलता ही नहीं था, और उसका खामियाजा उद्धव जी भुगत रहे हैं। और पूरी तरह से आप देख लेना, उद्धव जी की पार्टी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। सिर्फ एक विचार की लड़ाई थी, अब वो कहाँ जाएंगे? हिंदू का विरोध करने लग गए, हिंदू के ही सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे थे, और अब उनकी पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सवाल सर, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन? अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देखिए हमारे साथ क्या है, अभी मैं न्यूज़ भी देख रहा, सुधांशु भाई ने एक ही बात बोली है। उन्होंने बोला कि हमारे पास क्या है, जो देखिए हमारा जो नेतृत्व है वो तय करता है कौन मुख्यमंत्री, लेकिन हम सभी पार्टियों के साथ मिल के ही। अभी देवेंद्र फडणवीस जी का बयान आपने सुना होगा, बोला गया आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूँ, या मुख्यमंत्री वो बयानबाजी कर ही नहीं सकते हैं। सबको साथ लेके जो पार्टी तय करती है उसी का मुख्यमंत्री होगा, और किसका डिप्यूटी सीएम होगा वो सब पार्टी तय करेगी। बीजेपी में जलेबी बंटने की तैयारी है? मैं तो काजू की बर्फी ले आया हूँ, मंगा रहा हूँ आपको, जलेबी तो छोड़ दीजिए आप। थैंक यू। आप बताइए सर, इस जीत को लेकर क्या कहेंगे जो महाराष्ट्र में महायुति की हुई है? एग्जिट पोल में भी इतने आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे थे जितने ज़्यादा अब प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि 222 का आंकड़ा जो है वो महायुति के फेवर में है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जिस सभी राज्यों में एक ही नेता इस देश में है, नरेंद्र मोदी जी। और हमारा जो गठबंधन है महायुति गठबंधन, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी, इन्होंने विचारधारा बदली, कांग्रेस के साथ गए, एनसीपी के साथ गए, उन्होंने अपनी पार्टी को कुछ नहीं समझा, अपने विधायक कार्यकर्ताओं को, यहाँ उनका बेटे ने भी तानाशाही की है, उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो शिंदे जी ने अच्छा काम किया है और उनका भी नाम है इसमें, और पूरी अच्छी तरह से इस बार सरकार इसलिए भारतीय जनता पार्टी की वहाँ बनेगी, गठबंधन की बनेगी, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व और हमारा जो संसदीय बोर्ड है तय करेगा मुख्यमंत्री के लिए, जहाँ तक हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। और ये मोदी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। पक्ष कह रहा है ईवीएम फेल, ईवीएम हैक किया गया है, मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। संजय राउत तो आंकड़ों पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं।
संजय राउत कहाँ, वो तो अपने आप पे भरोसा नहीं करते संजय राउत जी। वो तो अभी कह रहे थे पूरी तरह से हमारी सरकार बनेगी, पूरी तरह से। वो हमेशा जब ये अगर ये जीत जाते हैं तो सब सही है, अगर ये जब इनकी दाल नहीं गलती है तो फिर EVM है कर लिया, बेईमानी कर ली, ये इनकी विचारधारा है। या अगर ये होता तो वहाँ वायनाड से प्रियंका गांधी है, झारखंड में भी इनका गठबंधन आगे चल रहा है, तो ये तो जीते तो ठीक है, नहीं जीते तो बेईमानी है, ये है इनका कहना। चलिए, आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से जीत हुई है महाराष्ट्र में महायुति, बीजेपी ने भी एक अच्छा मार्जिन जो है वो प्राप्त किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे मार्जिन से बहुत सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे तो अनुमान लगाती रहती हैं हर पार्टियां कि नहीं ये होगा, ये होगा, ये होगा, और ये फैलाते हैं कि नहीं EVM खराब है। जैसे और जगह सरकार आपकी बनती है तो EVM सही है या सब कुछ सही है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जनता का भाव है, जनता जहाँ चाहती है वहाँ अपना, जनता स्वतंत्र है, जनता को वोट देना है तो आप उसको नहीं रोक पाएंगे। और जनता समझ रही है कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो जनता उसको वोट कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल महाराष्ट्र पे आने पे। चलिए, तो आप क्या कहेंगे, जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को बांटने की कोशिश की जा रही थी, और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का कितना असर दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा एक हैं तो सेफ हैं, या बटेंगे तो कटेंगे का क्या, क्योंकि यही नारा जो है वो हरियाणा में भी काफ़ी ज़्यादा कामगर साबित। ना, ये बटेंगे कटेंगे ऐसा है कि जैसे जो जातिगत भेदभाव चलता है हम लोगों के हिंदुओं में, उस भेदभाव को हटाने के प्रति ये बोला गया कि ये ना समझे ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, सारे लोग, सारी जातियां, हम हिंदू हैं, बस इस बारे, इसलिए ये नारा संजय राउत के लिए क्या कहेंगे, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं? उनका तो काम ही है सवाल उठाना, वो तो उठाते ही रहते हैं। सरकार बन जाती है तो नहीं उठाते हैं, नहीं तो उठाते। फिर एक बार जलेबी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बांटी जा रही है, कितना क्या माहौल लग रहा है? ना, जलेबी भी बटेगी, मिठाइयाँ भी बटेंगी, खुशी का माहौल है तो वो तो बटेंगी, जाहिर सी बात है। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहन जी, महाराष्ट्र में जो जीत हुई है बीजेपी की, इस पर क्या कहेंगे? ये हमारे माननीय मोदी जी जीत है और हमारे महाराज जी मोदी जी जीत है इसमें, और हिंदुत्व जीत है। वो तय रहते ना बहुत देहात, हम लोग भजवा देहात है हम लोगों ने, हम तो हिंदुत्व के लिए हम लोग ने, हमारे महाराष्ट्र में हिंदुत्व चला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था बटेंगे तो कटेंगे, इसका असर है कि महायुति? पूरा असर है, पूरा यूपी में भी असर हुआ है, यूपी में भी असर हुआ है। यूपी में जो 6 सीटें जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तो सौभाग्य बात, हम तो 7 भी जीत जाए। अभी शाम बताया है 7 हमारा तरीका है, 7 जीत जाएंगे, सही नहीं, हम 7 जीतने लेना शाम तक। तो यही जो नारा भी सीएम योगी आदित्यनाथ का और मोदी जी का रहा, क्या इसका असर दिल्ली में भी दिखाई देगा? दिल्ली में पूर्व हम से आ रहे हैं तो ही रोता नहीं है, पूर्व हम असर नहीं रहता, चिंता मत करो। वो बोला ना, क्या नाम है, संदरराज बोला ना, वो खानदानी औलाद है ये लोग, उसमें क्या बोलते उसमें पड़ा, ये क्या इसने तो क्या मतलब हिंदू है। राधे राधे।